गुड इवनिंग एवरीवन। आइए, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका होने वाला है वोकैब पे। हम जैसे कि आपको पता है लॉजी वर्ड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 66 वर्ड्स को कवर कर लिया है। क्योंकि मैं अभी तक आपको पोइट्री कवर करा रही थी तो मैंने सोचा पैरेलल इसको भी साथ में लेते चलते हैं, अदरवाइज ये छूट जाएगा। दोनों को लेकर चलेंगे और वीडियोस जो है हो सकता है आपको अब और ज्यादा मात्रा में मिले, क्योंकि मुझे कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है। तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन देखते हैं जितना कर पाते हैं उतना अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो और हाँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया तो ऑलवेज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट वर्ड, यानी इस स्लाइड का फर्स्ट वर्ड। ठीक, वैसे तो ये वर्ड नंबर 67 है। ठीक, तो वर्ड है आपका एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स। और आप अगर नए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो रूल है वो किसी भी वर्ड को, किसी भी स्पेलिंग को इस तरह से पढ़ने का है कि हम उसको इस तरह से ब्रेक करें कि हमें वो याद भी हो जाए, ताकि हमें स्पेलिंग्स में जब यही अगर आ जाए, यही वर्ड्स आ जाए स्पेलिंग्स में, तो हमें फिर से रटने की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम इस वर्ड की स्पेलिंग भी यहीं पर लर्न करते चलेंगे। और इसका रूल ये है कि आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अगर आप पुराने हैं तो समझ ही रहे होंगे, नहीं तो फिर बोलिए। नए हैं तो एग्रोनॉमिक्स। ठीक, एग्रोनॉमिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क, यानी कि श्रम विज्ञान शास्त्र। श्रम विज्ञान शास्त्र को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिक्स। वेरी नाइस, ऐसा ही मेरे साथ बोलते रहिए, देखिएगा सारे वर्ड्स आपको फटाफट याद हो जाएंगे। स्कैटोलॉजी। ठीक, स्कैटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ डेथ एंड फाइनल जजमेंट आफ्टर दैट, यानी मृत्यु व उसके परायण, नर्क व स्वर्ग का अध्ययन। यानी मृत्यु के बाद जो भी चीज होती है, हम डेथ के बाद हेवन या हेल के बारे में ही बात करते हैं कि अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है तो वो हेवन में जाएगा, बुरा कर्म किया है तो वो हेल में जाएगा। तो हम अपनी इन द सेंस किसी की भी मृत्यु के बाद जिस चीज के बारे में बात करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटोलॉजी बोलते हैं। राइट, तो इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। ESSCHATO, कैटो, LOGY, लॉजी, स्कैटोलॉजी। इस तरह से ब्रेक करके पढ़ने से हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इथनोजेनी। इथनो हम एक साथ पढ़ेंगे, ETHNO, इथनो, GENY, जेनी। तो इथनोजेनी जो है इसका मीनिंग होता है जातीय समूहों की उत्पत्ति का अध्ययन। ठीक, यानी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस या एथिकल ग्रुप्स, उनकी ओरिजिन को क्या बोलते हैं? इथनोजेनी बोलते हैं। आई होप आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। बोलिए क्या है इथनोजेनी की स्पेलिंग? ETHNOGENY। राइट, इसे दो भाग में ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, यानी कि नस्ल विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका इथोलॉजी। 71 नंबर का वर्ड क्या है? ये है इथोलॉजी। इथोलॉजी मीन्स क्या होता है? इसे बोलते हैं प्राणी विज्ञान, यानी कि वह व्यवहार जो एक जानवर स्वाभाविक रूप से करता है, वह व्यवहार जो सामान्य रूप से वो करता है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है, जिसे वो हमेशा करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। ETHOLOGY, इथोलॉजी। दो भाग में पढ़ेंगे, ठीक है? बोलिए इथोलॉजी। वेरी नाइस। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इटियोलॉजी। क्या है? इटियोलॉजी। ठीक, इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि रोग विज्ञान। आपको पता है ना हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसे जिस आधार पर हम ब्रेक करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एथिमोलॉजी। ETHYMO, एथिमो, LOGY, लॉजी। एथिमोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट्स। ठीक, जो भी वर्ड्स हैं उनके रूट्स से उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथिमोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 75 नंबर का वर्ड है यूलॉजी। ठीक है, इसको चाहे आप यूलॉजी भी पढ़ सकते हो या फिर यूलॉजी, इस तरह से दो भाग में ब्रेक कर सकते हो। वैसे आप एक ही बार में इसको याद कर सकते हो क्योंकि काफी छोटा है। यूलॉजी मीन्स क्या होता है? प्रशंसा गीत। और ये प्रशंसा गीत कब होता है? जनरली हमारे जीते जी तो हमारी बड़ाई कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। तो मरने के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बुरा कहा जाता है। जनरली उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही अच्छे थे, लोगों का बहुत अच्छा करते थे। ठीक, तो इस तरह के वर्ड्स कहे जाते हैं। तो मरने के बाद जो है, जो प्रेज किया जाता है, उनके बारे में जो कहा जाता है, ठीक,
उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूलॉजी। स्पीच या राइटिंग, कोई स्पीच दी जाती है उनके उनके प्रेज में, उनको उनकी बड़ाई करते हुए, ठीक, स्पेशली हु हैज डेड, जो मर गया है उसके बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं, यूलॉजी बोलते हैं। ये वर्ड आप लिटरेचर में पढ़ोगे तो आपके काफी काम आएगा। नेक्स्ट वर्ड है यूथेनिक्स। क्या वर्ड है, यूथेनिक्स। यूथेनिक्स मीन्स होता है मानव परिस्थितियों के विकास संबंधी अध्ययन, यानी कि साइंस कंसर्न विद इंप्रूविंग लाइफ कंडीशन, लिविंग कंडीशन, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, यूथेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी। गैस्ट्रो, ठीक, इंट्रोलॉजी याद हो जाएगा ना बहुत आराम से, GASTRO, गैस्ट्रो, ENTERO, इंट्रो, LOGY, लॉजी। गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी पेट और जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंत जो है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। अब आप बताओगे कि पेट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है गैस्ट्रोनॉमी। क्या वर्ड है, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फाइन डाइनिंग, मतलब उत्तम भोजन का अध्ययन, जो उत्तम फाइन भोजन है, ठीक, उत्तम भोजन है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जीनियोलॉजी। जीनिया, GENEA, जीनिया, LOGY, लॉजी। जीनियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ डिसेंट ऑफ फैमिलीज, यानी वंशावलियों का अध्ययन। वंशावलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जीनीसियोलॉजी। GENE, जीनी, SIOCO, LOGY, लॉजी। जीनीसियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड हेरिडिटी, यानी प्रजनन और अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनीसियोलॉजी कहलाता है, जेनिसियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड है हमारी जेनेटिक्स। ये तो आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकी जो विज्ञान होता है, इसके अंदर हमारी जो जेनेटिक्स है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जियोग्नोसी, ठीक, जियोग्नोसी। अब आप इसको जियो इस तरह से याद करो एंड ग्नोसी यहां से ब्रेक करो, ठीक। तो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी क्या है, पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन। जियो मीन्स क्या होता है आपका, जियो मीन्स होता है आपका अर्थ, तो पृथ्वी के निर्माण का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, जियोग्नोसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी कि भूगर्भ शास्त्र इसे कहा जाता है, किसे, जियोलॉजी। जियोलॉजी को क्या बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, यानी भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। जियोपोनिक्स। जियोपोनिक्स मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं, जियोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जीरोकॉमी। GERO, जीरो, COMY, कॉमी। जीरोकॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है, वृद्धावस्था की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीरोकॉमी बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो 86 नंबर का वर्ड है और इसे क्या बोलते हैं, जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी, ठीक, तो आप याद करोगे GRONTO, रोंटो, LOGY, लॉजी। जीरोंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ओल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था, यानी और उससे, यानी कि जो आपकी एज है उससे रिलेटेड जो सिम्टोमेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे कहा जाता था पहले पुराने समय में आंखों की रोशनी जो है कम होना, या फिर अर्थराइटिस होना, या इस तरह की जो बीमारियां हैं उन्हें वृद्धावस्था से रिलेट किया जाता था। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, जीरोंटोलॉजी कहलाता है। हालांकि अभी तो किसी बीमारी की कोई उम्र रही ही नहीं है, कोई भी बीमारी कभी भी हो जाती है, वो उम्र देखती ही नहीं, सब पहले की बातें हैं। खैर, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, जीरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रामिनोलॉजी। ग्रामिनोलॉजी मीन्स क्या होता है, ग्रामीन मतलब घास का जो अध्ययन है, ठीक, ग्रासेस का जो स्टडी ऑफ ग्रासेस है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वर्ड बताया है, आई थिंक वो पहले या दूसरी वीडियो में होगा, आप मुझे बताओगे कि वो क्या है। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, नीचे आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप सीरियसली ये जो वोकैब वाली सीरीज है, रूट वर्ड वाली सीरीज है, इसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा कि स्टडी ऑफ ग्रासेस को और क्या कहा जाता है, क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे जरूर बताने वाले हो। ओके, तो अभी फिलहाल हम इसे देखेंगे, ये क्या है, ग्रामिनोलॉजी। ग्रामिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी कि घास का अध्ययन।
नेक्स्ट है हेजियोलॉजी। हेजियो मीन्स क्या होता है आपका, हेगियो मीन्स होता है आपका सेंट, यानी कि संतों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सेंट्स क्या कहलाता है, संतों का अध्ययन हेजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हीलियोलॉजी। हीलियो मीन्स क्या आपका होता है, स्टडी ऑफ सन, यानी सूर्य का अध्ययन, सन का अध्ययन क्या कहलाता है, हीलियोलॉजी कहलाता है। आइए अपने वर्ड नंबर 90 पे चलते हैं। तो 90वां वर्ड है हमारा हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी को क्या बोलते हैं, कीटों का अध्ययन बोलते हैं। HEL, हेल MINTHO, हेलमिन्थो, इस तरह याद करिए, हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी को क्या बोलते हैं, बोलिए, बोलते रहिए, सिर्फ सुनिए मत, क्योंकि ये कहा जाता है, ये रिसर्चेस जो है वो प्रूव की हैं, स्टडीज हैं कि आप पढ़ते समय या किसी भी काम को करते समय आप जितनी अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं उतना ज्यादा आपकी मेमोरी वो स्ट्रांग होती है। तो अभी आप सिर्फ अगर देखोगे तो आपको याद रहने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं जो बोल रही हूँ साथ साथ बोलते चलते हो तो डेफिनेटली देखिएगा कि आपको ये ज्यादा दिन तक याद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी 3 सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो लेस एफर्ट में आपका काम ज्यादा हो जाए, इसके लिए आप मेरे साथ बोलते रहा करिए, ठीक है। हेलमिन्थोलॉजी इसे क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वॉर्म्स, यानी कीटों का अध्ययन। आइए चलते हैं अपना वर्ड नंबर 91 पे। वर्ड नंबर 91 है हमारा, इसे बोलते हैं हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त का, ब्लड का जो स्टडी है, ब्लड का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और इससे ब्लड से रिलेटेड डॉक्टर भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी ब्लड से रिलेटेड आपको बीमारी है या फिर कोई भी इशू है, तो उसको कौन सा डॉक्टर देखता है, हिमेटोलॉजिस्ट देखता है, ठीक, हिमेटोलॉजिस्ट देखता है। तो हम इस तरह से एक सीरीज पूरी हर तरह की ले आने वाले हैं, जिसमें आपको हम रूट वर्ड्स तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं जितने तरह के हैं, या बायो से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, जो फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड होते हैं, और जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं एनिमल्स के, उनका साउंड किस तरीके का होता है, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप यहाँ पर बने रहें। जो बना रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, बाकी भाई आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट चलिए, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का जो स्टडी है, लीवर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्पेटोलॉजी, इसे बोलते हैं सरीसृप या उभयचर का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। HER हर, PETO पेटो, LOGY लॉजी, हम उसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर जिस तरह हमें याद करना है। जरूरी नहीं है कि मैं जो ब्रेक कर रही हूँ, अगर इसे मैं 3 भाग में ब्रेक कर रही हूँ तो आपको भी 3 भाग में ब्रेक करना है। आप खुद से कर सकते हो अपने हिसाब से, आप 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ सकते हो, आप 4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ सकते हो। ये बहुत ही, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे जो है, एक तो रूट वर्ड्स के थ्रू चीजों को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दूसरा यूं ही रटने की बजाय, आपको स्पेलिंग्स रटने की बजाय अगर आप उसको इस तरह से ट्रिक से ब्रेक करके पढ़ते हो तो बहुत इजीली आपको याद होता है, और एग्जाम में आपकी गलती होने की चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप इस तरह से कोई भी, अभी तो चलिए मान लीजिए इसमें जो आपके लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, बट ऐसी बहुत सी स्पेलिंग होती है, जैसे पुसिलैनिमस है, ठीक, तो इसमें आपका वर्ड जो लेटर आपका रिपीट हो रहा है, तो उसे याद करने की ट्रिक आप बनाओगे कि इसमें 2, कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, उसमें किसी वर्ड में 2 A आ रहा है, किसी वर्ड में 2 E आ रहा है, किसी वर्ड में कोई भी 2 लेटर आ रहा है, तो आप उसको याद करने की ट्रिक बनाओगे अलग अलग से। फिर उस ट्रिक को याद करना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, मैंने तो कभी नहीं याद किया उस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वहीं से, जैसे कोई भी वर्ड है जहां पर 2 लेटर आ रहे हैं सिमिलर, मैं उसको वहीं से ब्रेक कर दूंगी, तो वो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ही नहीं। आप एक बार करके देखिएगा, मैं इस तरह के वर्ड्स आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूं, जो इस तरह की स्पेलिंग्स है, जो कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स है, उनको हम किस तरह से इस तरह ब्रेक करके याद कर सकते हैं। आइए देखिए, अगला वर्ड है आपका हीरियोलॉजी, HIERO, हीरोलॉजी, ठीक, आप इसको हीरियोलॉजी बोल सकते हैं, जिसका मीन्स होता है साइंस ऑफ स्कैर्ड मैटर्स, यानी पवित्र वस्तुओं का जो विज्ञान है, जो साइंस है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हिपोलॉजी, ठीक, हिपोलॉजी, HIP, हिप, POLOGY लॉजी, यानी कि हिपोलॉजी। इससे क्या, आप जैसे, हाँ ये देखिए मैं इसी की बात कर रही थी, जैसे इसमें देखिए 2 P आया हुआ है, ठीक। अब आप इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओगे कि हिपोलॉजी में 2 P है या समथिंग, कोई और ट्रिक आप जो भी बनाते हो बनाओगे, तो क्या होगा, हो सकता है आपसे वहां पे मिस्टेक बन जाए। लेकिन जब आप इसको याद ही इस तरह से करोगे कि हिप, फिर पो,
फिर लॉजी। इस तरह से आप क्या किया करो, जैसे ये आपकी स्पेलिंग है, मान लीजिए ये स्पेलिंग आपको याद करनी है, आपके बुक में है, आपकी कॉपी में है, कहीं पे भी है, तो आप उसको एक ऐसे डैश दो और उस स्पेलिंग को ऐसे ब्रेक करके लिखो, ताकि आप, ऐसा है कि कई बार हम ट्रिक बनाते हैं तो अभी कुछ और ट्रिक बना दी, अगली बार पढ़ने बैठे तो ट्रिक चेंज हो गई, कुछ और दिमाग में आ गया, इसलिए वहीं पर लिखो हिप्पोलॉजी। अब जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना, आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ये जो वर्ड है इसको देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आएगा हिप्पोलॉजी। अब आपको इसको हिपोलॉजी नहीं पढ़ना है, अब आप इसको पढ़ोगे हिप्पोलॉजी। तो ये कभी भी, ये जो 2 पी है ना, ये आपसे कभी भी रॉन्ग होगा ही नहीं, आप 2 पी ही लिखोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी दिमाग में। और ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्पेलिंग्स को चाहे कितना भी हो, हम ब्रेक वहीं से करेंगे जहां पर 2 होंगे। ठीक, हम इसको इस तरह भी तो याद कर सकते थे, पूरा हिप्पो एक में याद कर ले, लॉजी एक में याद कर ले, फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि 2 पी है या 1 पी है, तो हम हमेशा इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे जहां पर 2 लेटर्स सिमिलर होंगे। ठीक है, 2 पी है तो हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना हो। तो यही ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही थी, जो आगे मैं आपको पूरी देने वाली हूँ। तो आइए चलिए, इसका मीन्स होता है घोड़ों का अध्ययन, यानी हॉर्सेस की स्टडी क्या कहलाती है, हिपोलॉजी कहलाती है। तो ये हो गया आपका 95 वर्ड्स, 103 वर्ड तक आज हम पढ़ेंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें देखिए आपका 96 नंबर का जो वर्ड है वो क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स आपका क्या होता है, टिश्यू विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतक का जो विज्ञान है उसका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 97 पे, हॉर्टिकल्चर, HORTY, हॉर्टी। अब आप चाहे कल्चर पूरा याद कर लो, अगर आपको कल्चर की स्पेलिंग याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, आप हॉर्टी और कल्चर याद कर लो। अगर आपको नहीं याद है सपोज दैट, तो आप कल्चर को भी ब्रेक करोगे, हॉर्टी फिर CUL कल फिर TURE। ठीक, इस तरह से 3 भाग में ब्रेक करोगे ताकि मिस्टेक ना हो। हमें मेन हमारा एम है कि हमें ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है आपका, बागवानी विज्ञान, यानी कि गार्डनिंग, स्टडी ऑफ गार्डनिंग। अब हाँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट में और कहना चाहूंगी कि मैंने डे 1 से ये आपको बताया है कि मैं इस चैनल पे वो बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से हैं, जिन्हें बिल्कुल जीरो से जरूरत है, वहां से स्टार्ट करके पढ़ा रही हूँ। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन कर लीजिए, आपको तो शायद ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वर्ड्स को, या लिटरेचर में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ऑलवेज उन्हीं बच्चों को ध्यान में लेकर चलूंगी जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। तो आप लोग इस हिसाब से पढ़िए। अगर आपको आता है ये चीज, आपको नहीं ब्रेक करना है, आपको रिवीजन करना है या बस इसको जानना है, तो आप इसको 2x की स्पीड पे लगाकर देख लीजिए, जिससे चीजें आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोजियोलॉजी। क्या है हाइड्रोजियोलॉजी? मीन्स क्या आपका होता है, अब देखिए हाइड्रो मीन्स क्या होता है आपका जल, यानी वाटर से रिलेटेड, एंड जियो मीन्स आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था अर्थ। ठीक, और लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। इतना आप जानते हो तो एग्जाम में मान लीजिए सपोज दैट आपको हाइड्रोजियोलॉजी का मीनिंग नहीं पता है, तो आपको अगर रूट वर्ड्स पता है, आपने कहीं भी इससे रिलेटेड कोई रूट वर्ड पढ़ा है, तो आप तुरंत इसका जो मीनिंग है वो कैच कर लोगे कि हाइड्रो मीन्स जल होता है, जियो मीन्स अर्थ होता है, और स्टडी मीन्स लॉजी मीन्स आपका स्टडी होता है। तो इसी से रिलेटेड इसका जो मीनिंग है वो निकलेगा। तो ये रूट वर्ड से पढ़ने का यही एक फायदा है कि आप एक रूट वर्ड कवर करते हो अगर, तो उससे आपकी बहुत सारी वर्ड मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। तो स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल का जो अध्ययन है, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाइटोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो आपका रेनफॉल है, यानी कि जो वर्षा है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, हाइड्रोलॉजी कहलाती है, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड आपका 100 नंबर का वर्ड है हाइप्नोलॉजी। अब देखिए, हाई आप इस तरह याद कर सकते हो, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हाई हिप्नोलॉजी इस तरह कर लो, या फिर हाइप्नोलॉजी। हाइप्नोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्लीप या स्टडी ऑफ हाइप्नोसिस, यानी नींद व सम्मोहन का अध्ययन। सम्मोहन विद्या बहुत सारे लोगों ने सीखी होती है, उसमें क्या होता है, हम सामने वाले को हिप्नोटाइज करते हैं, यानी कि अपने वश में करते हैं। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है, या फिर नींद की, स्लीप की जो स्टडी है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइप्नोलॉजी बोलते हैं। आइए चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा 101 नंबर का इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फिशेज, यानी कि मत्स्य विज्ञान, जो फिश से रिलेटेड जो भी स्टडी है फिशेज की, ठीक, वो क्या कहलाती है, आपकी इक्थियोलॉजी कहलाती है। अगला वर्ड है आपका इकोनोलॉजी। इकोनोलॉजी मीन्स
आइकॉन मीन्स क्या होता है, आपको पता ही होगा कि कोई भी सिंबल होता है तो स्टडी ऑफ आइकॉन यानी कल्चरल हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स यानी कि प्रतीकों का जो अध्ययन है, प्रतीकों की जो स्टडी है, सिंबल्स की जो स्टडी है, उसे क्या बोलते हैं, आइकॉनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है काइनेटिक। काइनेटिक तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, और ऑब्वियसली 10 तक तो सभी फिजिक्स पढ़ते ही हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, गति ऊर्जा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसिंग और चेंजिंग मोशन, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। तो ये आपका टोटल 103 यानी कि 103 वर्ड मैंने आपको लॉजी वर्ड से कंप्लीट करा दिया है। अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था लगभग मैं आपको 150 प्लस यानी कि अराउंड 200 वर्ड्स कवर कराने वाली हूँ। तो लगभग मैं आपको 70 से 80 90 जो वर्ड है वो और लेकर आने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी जल्दी अब आपको ये वाले भी वीडियोज मिले, जैसे आपको हर दिन लिटरेचर का वीडियो मिलता है उसी तरह से आपको हर दिन वोकैब का भी वीडियो मिले। बट वही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे पास कि पीपीटी क्रिएट करना मेरे लिए बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। बाकी मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए लिटरेरी टर्म्स भी, चाहे वो मैं एक ही लिटरेरी टर्म करवाऊँ लेकिन हर दिन करवाऊँ, ताकि साथ के साथ आपका ये भी कवर होता चले। लेकिन देखते हैं क्या कर पाती हूँ, उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट ही करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। आपके जो ओपिनियन है वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आपका 1 सेकंड या 1 मिनट लगेगा उसमें, लेकिन वो मेरे लिए कई घंटों की मोटिवेशन का काम करेगा। तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा है तो इट्स ओके, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर करने की। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, समझ में आ रही हैं तो ही आप करिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।